जय हिंद दोस्तों। और बिखर चुकी है मुंबई इंडियंस और कई भागों में बँट चुकी है मुंबई इंडियंस। और क्यों बँट चुकी है? क्योंकि टीम में हैं बड़े नाम शामिल, और इस बड़े नाम शामिल की वजह से मुंबई इंडियंस बिल्कुल बिखर चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करें कि इस मुंबई इंडियंस के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, और उसके बाद अगर हम बात करें मेंटर हैं सचिन तेंदुलकर, और कई नामे बड़े खिलाड़ी जिस सूर्य कुमार यादव। और इनकी वजह से, और गुजरात के अंदर क्या था कि गुजरात के अंदर कोई बड़ा नाम नहीं था, सिर्फ हार्दिक पांड्या थे, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ने गुजरात के टीम पर वो अकेले ही राज करते थे। वो बड़े ही अकेले ही सीनियर खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से वो जिसको जो बोलते थे वो हो जाता था, जिसको जो आदेश देते थे, जिसको जो बताते थे कि वो मान लेते थे, क्योंकि वो ही सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस में सारे सीनियर खिलाड़ी की वजह से हार्दिक पांड्या को मिलजुल के नहीं चल पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जैसा हमने गुजरात टीम में चलाया था वैसा ही हम चलाएंगे और उसके बाद हमारी हर बात मानी जाएगी। लेकिन उनको नहीं मालूम, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा कप्तान थे और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मतलब कि ट्रॉफ़ी दिलाई, और गुजरात के अंदर सिर्फ एक अकेले ही हार्दिक पांड्या थे और सारे जूनियर खिलाड़ी नए नए खिलाड़ी थे, विदेशी खिलाड़ी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन और उसमें सिर्फ खाली एक ही नाम थे, मोहम्मद शमी का, गुजरात में, जिसकी वजह से वहाँ चल जाता था। लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा दोस्तों। इसी की वजह से मुंबई इंडियंस में बिल्कुल टूट चुकी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को भी कहते हैं कि लॉन्ग ऑफ पे भेजा, और उनको ये इशारा किया, हाँ आपको ही बोल रहा हूँ और आप लॉन्ग ऑफ में जाइए। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और जसप्रीत बुमराह भी जब कहते हैं कि बड़ा प्लेयर अगर कहीं गलती करता है तो जसप्रीत बुमराह भी रोहित शर्मा की ही बात मानते हैं और उसके बाद उनसे राय लेते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या किसी से राय नहीं लेते हैं और ना ही किसी के सुनते हैं, क्योंकि इस टीम में रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 बार ट्रॉफ़ी ले चुके हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ये सोच रहे हैं कि जैसे मैंने गुजरात में चलाया वैसे ही मैं चलाऊँगा। और उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न है कि एमआई बढ़ चुकी है, 2 ग्रुप में 2 भागों में बढ़ चुकी है एमआई, जिसकी वजह से बिल्कुल ही मुंबई इंडियंस बिखरती हुई नज़र आ रही है। और इस सीज़न में सबसे घटिया अगर प्रदर्शन, और सबसे कहते हैं कि अगर कोई टीम टूटी है तो मुंबई इंडियंस, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप हार्दिक पांड्या और ईशान किशन हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरा ग्रुप है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। ऐसे ग्रुप हैं ये 4 ग्रुप जो कहते हैं कि मास्टर ब्लास्टर और बहुत ही बढ़िया मतलब कि सीनियर खिलाड़ी हैं। वो सारे के सारे रोहित शर्मा के अंडर में ही खेलना चाहते हैं, रोहित शर्मा का ऑर्डर मानते हैं और रोहित शर्मा को अपना बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या बिल्कुल इनके अपोजिट चल रहे हैं। वो रोहित शर्मा को एज आ मेंटर, ऐसा कप्तान नहीं मान रहे हैं। उनको भी मतलब हार्दिक पांड्या को बात माननी पड़ेगी रोहित शर्मा की, वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं। और उसके बाद इसकी वजह से उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। पूरे मुंबई इंडियंस से लेके पब्लिक और ऑडियंस सारे के सारे हार्दिक पांड्या की किरकिरी कर रहे हैं कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत डिसीजन ले रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ रह के उनको मतलब राय लेना चाहिए, और रोहित शर्मा ने अपनी बिल्कुल ही उनको राय दी। जसप्रीत बुमराह की ऐशराज के बीच में उनको 13वें ओवर में बॉल थमाई, बल्कि स्टार्टिंग में उनको बॉल दे सकते थे। तो ये बिल्कुल ही एसआरएच ने जो विशाल स्कोर खड़ा किया था उसमें पूरे दोषी हार्दिक पांड्या हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा इंटरनेशनल खिलाड़ी है और सबसे बढ़िया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर है। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल ही कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी बिल्कुल हार्दिक पांड्या की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को स्टार्टिंग में ओवर देना चाहिए। वो हमेशा स्टार्टिंग में पावर प्ले में विकेट निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। रोहित शर्मा ने भी उनको समझाया लेकिन नहीं माने, जिसकी वजह से उनको ये सब ट्रोलिंग झेलना पड़ रहा है। और ना ही वो मेंटोर सचिन तेंदुलकर जो कहते हैं कि एक सीनियर मेंटोर हैं, उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। तो जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को ये सब झेलना पड़ रहा है। और हार्दिक पांड्या लसित मलिंगा की भी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जब बैठे थे कुर्सी पर तो उनको भी उठा दिया, ये कैप्टन की कुर्सी है, आप यहाँ से उठिए। तो बिल्कुल ही वो, और उसके बाद जब हाथ मिलाओ चल रहा था मैच ख़त्म होने के बाद, तो लसित मलिंगा को भी साइड कर दिया। ये बिल्कुल ही हार्दिक पांड्या घमंड में चूर हैं, और चारों साइड में सोशल मीडिया के अंदर ये सारी खबर सामने निकल के आ रही है। वो बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि जो कुछ कैमरे में कैद हो रहा है
वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और इसी के साथ मीटिंग हुई थी आकाश अंबानी के साथ रोहित शर्मा की बिल्कुल ही मैच के बाद, जिसमें बिल्कुल रोहित शर्मा और आकाश अंबानी मिले थे। अगर ऐसे ही अगर 1-2 मैच और हार गई मुंबई इंडियंस तो बिल्कुल ही प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आकाश अंबानी को भी रोहित शर्मा की बात माननी चाहिए, और रोहित शर्मा बिल्कुल सही हैं, और जिसकी वजह से बहुत जल्द फैसला आ सकता है कि हार्दिक पांड्या को जल्दी से जल्दी कहते हैं कि कप्तानी से हटना पड़े। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही ग्रेटेस्ट न्यूज़ है। 2-3 मैचों में हो सकता है इसी मैच में पता चल जाए कि हार्दिक पांड्या कब